Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते थे, है ना। खैर ठीक है, पहले अभी आगे देखिए। यहाँ पर एक टर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जो इसके पहले यूज़ किया था आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पॉइंट चार्ज लिया था, यहाँ पर Q, मान लो सपोज दैट प्लस Q, ये पॉइंट चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ये कितना आ गया था, K Q बाई R स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन था किधर था, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये डायरेक्शन तो इधर हो गया था, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, है ना, ये डायरेक्शन था। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज लिया, ये चार्ज कैसा पॉइंट चार्ज है, और फिर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो ये भी क्या निकला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड्स तो वही रहेगा, सिर्फ देखिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द चार्ज, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज इधर हो गया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब ये कब यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब वो चार्ज क्या था, पॉइंट चार्ज। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। E इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। तो आप पहले ये जानिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और कितने तरह का होता है और कहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बतलाता हूँ। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ये इसलिए भी बता दे रहा हूँ ना कि कहाँ क्या जरूरत पड़ेगा, जैसा जरूरत पड़ेगा उसके आधार पर आगे आप लोग कर लीजिएगा। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट, तो फिर आगे सबका कंडीशन बताएंगे। देखिए, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी पर। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये आपका वायर लिया हुआ है या रॉड, या आप रॉड ले लीजिए, जो भी कहीं एक थिन रॉड या वायर है और इस पर चार्ज, ये इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ही कंडीशन लिया। एक ले लीजिए, मान लीजिए कोई ये प्लेट है और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आ जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले समझ लो, इसका पहले बताता हूँ। एक आप ले लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर, देखिए ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ जो चार्ज है ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत है। मतलब देखिए समझा रहा हूँ, ये क्या लिखा है, कोई वायर है, उस वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, 1D। ये देखिए कोई प्लेट है, कोई प्लेन है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, हाँ, तो ये बोर्ड हुआ, तो इस बोर्ड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसमें कितना, 2 प्लेन है। मतलब क्या, कोई मेटल का प्लेट है या कोई प्लेट है, तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कौन सा स्ट्रक्चर में आ गया, 2D स्ट्रक्चर में आ गया, और ये 3D स्ट्रक्चर में आ गया। मतलब अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कोई वैसा स्ट्रक्चर है जो 1 प्लेन में रहता हो, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मान लिया कोई वैसा लिया, जैसे प्लेट ले लिए या यही बोर्ड ले लिया, तो इसमें कितना प्लेन आपका, 2 प्लेन हो गया, एक्स एंड वाई।
और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 2D। एंड जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, अब क्लासरूम को ये बोल रहा हूँ कि बताइए इसमें चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो कैसा प्लेन के अंतर्गत आएगा, तो 3 प्लेन में आ गया, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस इसमें है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्लासरूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये आ गया आपका वॉल्यूम में, अगर प्लेट पर आपका आ गया 2D वाला तो आपका आ गया सरफेस में, और किसी वायर पर हो गया, किसी रॉड पर हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कहाँ पर कौन सा टर्म यूज करेंगे समझ लिए, ठीक है। अब आइए ये जितना भी आपका टर्म लिखा गया है ना कि लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। अब वो जो कांस्टेंट यूज करते हैं, अब उस कांस्टेंट को देखिए यहाँ पर, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को है ना एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आपका सिग्मा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, Q चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर आइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, उसका नाम होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे ये मालूम हो गया, कहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, कहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, वो इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए मान लीजिए यूनिट यहाँ पर पूछ दिया हम आपको, अच्छा ये समझिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे मान लिया गया आपका कोई वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, जैसे इस तरह बता रहा हूँ, ये वायर है इसका लेंथ 10 मीटर है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये चार्ज, ठीक है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर 2 कूलम का, यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 कूलम का, तो इसका लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा क्या लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना हो गया 2 और लेंथ कितना हो गया 10, यानी 0.2 हो गया 0.2 कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में उस रॉड पर कितना चार्ज है, तो 0.2 कूलम हो गया। तो वही हो गया यहाँ पर क्या चीज़, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो गया जी, कूलम पर मीटर, इसका यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एक टर्म बताए तीनों, ऐसे अभी आपकी जरूरत पड़ेगा जहाँ पर मैं समझाऊंगा उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है। चलिए नोट करिए पहले इसको। अब आइए अपने टॉपिक की ओर। देखिए आज जो पोर्शन बता रहा हूँ ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बोर्ड पर क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ये स्पेशली जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन स्पेस ज़्यादा पूछा जाता है और उसी के लिए होता ही है। आज इसका थ्योरी पोर्शन बता दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसी का बता देंगे आपका न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। चलिए देखिए अब कंडीशन में शुरू करता हूँ। अब ऐसा लेता हूँ डायरेक्ट, मैं ये आपका क्वेश्चन सी बुक में दिया हुआ है, इसी पर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। पहला लेता हूँ केस में, है ना, ये यूनिफॉर्म रॉड के लिए केस फर्स्ट में इसका पहला कंडीशन लेता हूँ। केस फर्स्ट में क्या, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज्ड यूनिफॉर्म continuous charged rod, for uniform continuous charged rod, मतलब कैसा रॉड लिए हैं, जो आपका कंटिन्यूस चार्ज रॉड है। अब उस केस में देखिए क्या बोलना चाह रहा है समझिएगा। मान लिया गया, देखिए यही आपका
न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी रहेगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और इसको एक्सप्रेशन भी निकालने के लिए हो सकता है कहा जाए, अगर बोर्ड में कहा जाएगा तो। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कोई रॉड है और इस पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो दिया गया इस पर वो क्यू चार्ज, इस रॉड पर जो चार्ज दिया गया यूनिफॉर्मली जो चार्ज है उसकी कितना अमाउंट है क्यू। ये चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज कितने के द्वारा है, क्यू चार्ज, ठीक है। और इसका लेंथ, इस रॉड की लेंथ, इसको आप ले लीजिए एल, ठीक है। और ये कह दें कि आप इस रॉड के एंड से ए पॉइंट पर, इसका डिस्टेंस मान लो ए है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यही निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको निकालना है इस पी पॉइंट पर। समझ में आया? कोई रॉड है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू जो चार्ज हो गया इस रॉड पर जिसकी लेंथ एल था, और इसके एंड से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालिएगा, पहले ये बताइए क्या इसमें आप ये यूज कर सकते हैं के इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला था के इजकल टू क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो यूज होता है पॉइंट चार्ज के लिए। क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, ये तो कंटिन्यूस चार्ज है, यहाँ तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई नहीं किया जाएगा तो फिर करिएगा कैसे, इसके बारे में सोचिए। हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं, बट ये कैसा चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज है। तो कंटिन्यूस चार्ज है तो यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फील्ड पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तब देखिए यहाँ क्या करिएगा, चलिए देखिए अब क्या करता हूँ। आप ऐसा करिए, मान लिया गया इसमें आप क्या करिए, एक एलिमेंट कट कर लीजिए, ठीक है। इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कट कर लिया इस एलिमेंट को, कहाँ, इस पॉइंट से। यहाँ से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको आप मान लीजिए एक्स, जहाँ पर आपको निकालना था। क्या किए, इसमें क्या किए, एक एलिमेंट कट कर लिया, और एलिमेंट जो कट किया वो कहाँ से कट किया, एक्स डिस्टेंस से, पी से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अब बताइए एक छोटा सा एलिमेंट कट किए तो इसका लेंथ यहाँ पर मान लीजिए क्या है, डी एक्स है, और इस डी एक्स पर जो छोटा सा चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू। पूरे पर चार्ज क्यू है तो छोटा सा एलिमेंट डी एक्स है तो इस पर जो चार्ज होगा क्या होगा, डी क्यू होगा। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब बताइए ये जो डी क्यू चार्ज हो गया अब किस तरह से बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो बताइए जो छोटा सा चार्ज डी क्यू हुआ तो इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर के डी कितना निकल जाए, ये डी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल चार्ज, क्या है, स्मॉल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी निकलेगा। तो यहाँ पर डी भी क्या है, स्मॉल वैल्यू में निकलेगा। क्या लगा देंगे, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? क्या किए, इससे एक्स डिस्टेंस पर है ना, पी से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट कर लिया। अब वो एलिमेंट कट कर लिया तो उसका लेंथ डी एक्स और उस पर चार्ज डी क्यू। अब ये डी क्यू किस तरह से बिहेव करने लगा, पॉइंट चार्ज की तरह। अब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा तो आप निकाल सकते हैं इस पी पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी तरह से आप समझिए अब क्या बोल रहा हूँ। मान लिया एक एलिमेंट यहाँ काट लेते हैं, देखिए अलग से दिखा रहा हूँ समझाने के लिए आपको, इसको मिटा देंगे फिर। जैसे एक आप तो यहाँ काटा, एक अभी यहाँ काटा था एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर, इन हुआ ई पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या निकल गया, डी है ना, क्या निकल, एक्स डिस्टेंस, ये क्या था चार्ज यहाँ पर, डी क्यू। तो यहाँ पर क्या निकालते थे, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से मान लिया गया, आप एक एलिमेंट यहाँ पर काट लीजिए, एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पर देखिए ये डी क्यू चार्ज ही रहेगा। अब यहाँ जो डिस्टेंस है ये भी क्या लिया, एक्स लिया, तो फिर यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। समझिएगा, मान लीजिए फिर हम एलिमेंट एक यहाँ काट लिए इसी तरह से। अब यहाँ काट लिए तो इसके कारण फिर ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले लिए, ये जो डिस्टेंस हो गया
इस पी पॉइंट का यहाँ का, ये भी क्या लिया एक्स लिया आपने, तो क्या हुआ डी, इसके कारण भी डी क्या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट करते जाइए, और छोटे छोटे एलिमेंट्स में जो कट करेंगे तो उसके कारण छोटा छोटा चार्ज उत्पन्न होगा। उस छोटे चार्ज डी क्यू के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए डी, और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड कर देंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल क्या हो रहा है आपका एक्स, देख रहे हैं अभी एक्स ये हो गया, फिर एक्स ये हो गया, फिर यही एक्स यहाँ पर आ गया, तो एक्स तो वेरिएबल हो रहा है ना ये, तो कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल होगा। देखिए तो एक्स सबसे पहले एलिमेंट कहाँ कट करेंगे, पहला एलिमेंट यहाँ पर कट किए, ये नहीं कट किए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, नहीं, और लास्ट एलिमेंट कहाँ कट करेंगे ये, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ए प्लस एक्स, मतलब एक्स का जो वेरिएबल होगा कहाँ से कहाँ, ए से ए प्लस एक्स। हो गया आसान, अब तो सारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, इसको मिटा दें, ये समझाने के लिए बताया था मैं। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए क्या डी ई, ठीक है, और सबका डायरेक्शन एक ही हो रहा है इसलिए सब ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहाँ से कहाँ, इसका ए से लेकर एक यहाँ एलिमेंट कट गया और एक लास्ट यहाँ के, सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा ए प्लस एल। क्या ये समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, फिर इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए प्लस एल डी ई, डी का वैल्यू क्या हो गया के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बताइए तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं डी क्यू बाई, अच्छा एक और कर लेता हूँ आगे, एक्स को निकाल, के को निकाल लीजिए, के डी क्यू और बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी के को बाहर निकाल लिया ना, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका के ए प्लस एल, यहाँ बच गया डी क्यू और बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए तो डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर अलग अलग वेरिएबल है। अब यहाँ इस चार्ज को एक्स के रूप में लिख दीजिए, लेंथ के रूप में लिख दीजिए, तब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये चार्ज है, ये एक्स है, अलग अलग है, तो अलग अलग क्वांटिटी में आप इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन, नहीं सेम में लाना होगा, दोनों के वेरिएबल को सेम कर दीजिए, तो इस चार्ज को लेंथ के रूप में लिख दीजिए। तो अभी एक टर्म बताया था आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी का यूज कर लेता हूँ। देखिए इसी के लिए एक टर्म था ना आपके यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा क्या था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ देखिए अब यूज करो, चार्ज कितना है डी क्यू, लेंथ कितना है डी एक्स, ये डी एक्स में कितना चार्ज है डी क्यू है, तो डी क्यू को लिख सकते हैं आप यहाँ पर लैम्डा इंटू डी एक्स। तो देखिए तो इस चार्ज को लेंथ के रूप में लिख दिया लैम्डा इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं के, इधर फिर आप कर सकते हैं क्या ए प्लस एल और डी क्यू का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट क्या निकालिए था आपके, ठीक है। चलिए अब आइए, लैम्डा भी तो कांस्टेंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ही बाहर के लैम्डा ए प्लस एल, और क्या बच गया, इसको आप ऊपर कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर माइनस टू डी एक्स। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, के लैम्डा ए प्लस एल, इसको आप ऐसा लिखिएगा, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स पे पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक ए से ए प्लस एल, क्या लिख सकते हैं, नहीं इसे को आप इंटीग्रेशन कर दिए ना, तो क्या एक्स पे पावर माइनस टू था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं एक स्टेप, इतना तो समझना चाहिए आप लोग को, क्या के लैम्डा यहाँ क्या बच जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये नहीं बच गया, तो यही लिखा। इसके बाद फिर क्या होगा देखिए एक्स पे पावर माइनस टू डी एक्स पे पावर माइनस टू को आप तोड़िएगा, इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हुआ एक्स माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर फिर के लैम्डा, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो माइनस टू प्लस वन
-1, ऊपर देखिए -2 + 1 -1, तो x पे पावर -1, x पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। और आगे इसका क्या बचा हुआ है माइनस, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया a + l, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं k लैम्डा -1/x के जगह पर क्या आ गया a + l माइनस, फिर क्या लिखे -1/a, क्या लिख सकते हैं ये। अब देखिए वैल्यू क्या आ गया k लैम्डा = 1/a, ये हो गया प्लस a + l। यही तो आपको निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P फ्रॉम एंड ऑफ द रॉड। यही निकल गया कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी पर आपका न्यूमेरिकल रहता है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए न्यूमेरिकली। और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन तो मालूम है कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये देखिए कैसे निकाला, तो आपका क्वेश्चन इसी में दिया रहेगा क्या, आपको दे देगा कि डिस्टेंस दिया रहेगा इस रॉड के एंड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी दिया रहेगा, ये चार्ज भी दिया रहेगा, लेंथ ऑफ द रॉड पूछ देगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स, ये वैल्यू जब तक वहाँ पर सॉल्व थोड़ी करेंगे, ये रहना चाहिए माइंड में कि अगर रॉड है तो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, तो k लैम्डा 1/a सॉरी माइनस a + l, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो लैम्डा के फॉर्म लिखे, यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, तो कोई अंतर नहीं, आप चार्ज के रूप में भी बदल सकते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है k लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर सॉल्व करना चाहते हैं और भी सॉल्व कर लीजिए, और भी सॉल्व करके इसी को हम दिखा सकता हूँ, न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगी। इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा, लैम्डा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q/l लिख सकते हैं ना, लैम्डा को चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना था q, लेंथ कितना l, और इधर आप लिख दीजिएगा इसका, देखिए क्या हो गया LCM a + l, ये भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ a है तो क्या लिखिएगा a + l - a, नहीं देखिए, तो आपका फाइनली क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो निकल गया KQ है ना, KQ L a + l, इस L से L कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/a + l। लीजिए इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हो, तो आप जैसे लिखिए, लेकिन आप यही फॉर्म को सॉल्व किया हुआ फॉर्म हो गया। तो आपने क्या निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट P पर इस रॉड के कारण कितना निकलेगा वो निकाल दिया गया। चलिए नोट करिए इसको, ये सारे पर न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, बताएंगे, और ये सब वैल्यू, ये सब जो इसका रिजल्टिंग आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना होगा, ये सब याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आइए बताता हूँ, अब दूसरा वाला कंडीशन आइए। अब किसी आर्क पर कंसीडर करिए, अब इसी के अंतर्गत बहुत सारा कंडीशन आ जाएगा। फॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज आर्क, अब आर्क पर लेता हूं, देखिए इस एक ये रॉड वाला कंडीशन मालूम हो गया है ना, k लैम्डा 1/a - 1/a + l। अब इसी का देखिए दूसरा फॉर्म, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप फॉर्म है, इसके द्वारा अलग अलग आप रिजल्ट लिख सकते हैं और उसका आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए अब आर्क पर लेता हूँ, समझिएगा, जैसे मान लिया गया ठीक है, ये कोई आर्क लिया, अब इस आर्क क्या बता रहा हूं, रेडियस r हो गया इसका, ये रेडियस r है, ठीक है, और इस पर चार्ज +q चार्ज है,
ये बहुत बढ़िया है, ये स्पेशल केस बता रहा है, इसमें सारा कंडीशन आ जाएगा, सेमी सर्कुलर का हो, क्वाड का है, सब आ जाएगा, प्रूफ करके ही बता देंगे अभी आपको। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आपका नेट में भी पूछा हुआ है, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर है। देखिए ये इसका रेडियस आर हो गया। ठीक है, अब पिछले साल का भी क्वेश्चन इस पर मिलेगा आपको नेट में। चलिए देखिए, इस पर चार्ज देखिए क्या है, क्यू चार्ज है। अब आप क्या करिए, इसके सेंटर पर, इस पॉइंट पर कर, ठीक है, इस आर के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, इस पॉइंट पर कर, ये ओ पॉइंट पर कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ए क्या वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना होगा एट पॉइंट ओ। देखिए कैसे निकालता हूँ, ध्यान दीजिए, सेम कंडीशन वही आ गया यहाँ भी, ये कंटिन्यूस चार्ज है, फिर उसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे आप लोग। अब क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ पर पूरा, ये अल्फा ले लीजिए। देखिए बहुत बढ़िया चीज़, समझने का समझ जाएंगे, ये टोटल मैथमेटिकल फॉर्म है, समझ जाएंगे तो आसानी से इसका आंसर किया जा सकता है। और बायोलॉजी स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, जहाँ जो स्टेप आएगा उसको अलग से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा नहीं कि कोई अलग से चीज़ ये हो गया, बहुत सिंपल ही फॉर्म है। देखिए बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ क्या होता है ना, जहाँ भी मैथमेटिकल फॉर्म आता है तो उसे वो भागना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण क्या, तो न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। देखिएगा ये इसका आर हो गया। अब ऐसा करिए, इसमें इस पॉइंट पर इसके सेंटर पर निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या करिए, देखिए थीटा एंगल, ये इससे थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कट कर दीजिए, थीटा एंगल यहाँ से ये क्या दिया, थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कट किया। ठीक है, ये एलिमेंट कट कर लिया थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल पर ये एलिमेंट कट किया, तो इसके यहाँ पर लेंथ क्या हो गया, dx, इसका लेंथ होगा ना, और इस पर चार्ज क्या हो गया, dq है ना, यहाँ पर चार्ज dq और इसका लेंथ dx। क्लियर है। अब चलिए देखिए, तो चार्ज क्या है, dq ना है, इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर, ये लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, d। अब यहाँ देखिए, तो ये चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो d हुआ, इस d का क्या, दो कंपोनेंट यहाँ पर बन रहा है, इसका दो कंपोनेंट, क्या बोले, इसे थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर जो होगा ये क्या, डी थीटा, अभी तो रेडियस आपको मालूम है ही, आर है। यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, इसका थीटा एंगल पर ए थीटा हो गया, तो दो कंपोनेंट जो हो गया इसका, एक इधर आ गया कंपोनेंट, ये क्या हो गया, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, डी ई साइन थीटा। ये तो समझ में आ रहा है, नहीं इसका जो कंपोनेंट आप लिया, सॉरी बढ़िया से बना लेता हूँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये डी, अब इस डी का यहाँ दो कंपोनेंट होगा, देखिए एक कंपोनेंट देखिए, इधर तो थीटा है, क्या हो गया, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और इधर हो गया डी साइन थीटा, इसका दो कंपोनेंट, समझिएगा बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अब क्या करिए, इसी तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा, इधर जाएंगे तो इसी का जस्ट मिरर एलिमेंट बनेगा, हाँ इसी का एक मिरर एलिमेंट बनेगा, और उस मिरर एलिमेंट के कारण बताइए क्या हो सकता है, उस मिरर एलिमेंट के कारण उसका भी यहाँ क्या बनेगा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी जो बनेगा, तो यहाँ पर डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल्ड, ओनली डी कॉस थीटा विल बी एडेड फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया, देखिए इसी का आगे बताता हूँ कैसे करना है। ये बोल रहा था किसी तरह से छोटे छोटे एलिमेंट में जब आप कट करेंगे, तो जब यहाँ पर आएंगे तो इसी का एक मिरर बनेगा ना, यहाँ पर मिरर एलिमेंट, तो इसी का जब मिरर एलिमेंट बनेगा तो उसके कारण ये डी साइन थीटा कैंसिल्ड हो जाएगा, और नेट जो होगा डी कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे इसको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं हिंट कर देता हूँ।
अच्छी तरह से समझ में आ सकती है, एकदम ध्यान दीजिए और सिंसियर वे में समझिए। चलिए देखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो ये चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। चलिए अब देखिए, आपने क्या किया था कि इसे थीटा एंगल पर, नहीं इसे थीटा एंगल पर इधर एक एलिमेंट कट कर लिया था, यही ना हुआ। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गया था, ये क्या, ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज क्या था डी क्यू, और इसका लेंथ कितना है डी एक्स। तो डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट बना था, दो कंपोनेंट हुआ जी। एक आपका हो गया, देखिए इधर ये थीटा हो गया तो क्या डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया डी ई साइन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। इस डी का दो कंपोनेंट यहाँ होगा। उसी तरह से जब छोटे छोटे एलिमेंट में कट करेंगे तो इसका मिरर एलिमेंट देखिए यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से भी ये थीटा एंगल पर क्या किए, ये एलिमेंट को कट किया जिसका चार्ज क्या था डी क्यू। तब इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, ठीक है। ये किसके कारण दिखा रहा हूं, इसके कारण, ये जो हुआ डी क्यू, इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, इसके कारण, इसका मिरर एलिमेंट के कारण। तो इसके मिरर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया। अब इसका भी देखिए दो कंपोनेंट में टूटेगा। इधर क्या लिया था थीटा लिया था ना, ये इससे इधर भी थीटा हो गया, ठीक है। तो इसके कारण इसका दो कंपोनेंट इधर हो गया, इसका एक हो गया इधर क्या डी साइन थीटा, और फिर इधर क्या हो गया डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये भी इधर ही आ गया डी कॉस थीटा। देख रहे हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट का मिरर एलिमेंट बनेगा, और जो मिरर एलिमेंट बनेगा तो उसमें क्या हुआ दिस डी साइन थीटा विल गेट कैंसिल्ड। तो आपको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, ये नीचे की ओर इस तरह से, और कितना हो गया डी कॉस थीटा के कारण। मैं समझता हूँ समझ में आ जाना चाहिए अब आपको तो क्या बोलना चाह रहा था इसमें। किसी भी आर्क में ये जो समझा रहा था यहाँ पर कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसका दो कंपोनेंट हुआ, इसी का मिरर एलिमेंट ये बन गया। और इस मिरर एलिमेंट के अभी यहाँ पर इस मिरर एलिमेंट बना, इसका चार्ज डी क्यू, इस स्मॉल डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इसका भी दो कंपोनेंट होगा। तो एक कंपोनेंट तो ये कैंसिल हो गया डी साइन थीटा, तो बचा कौन डी कॉस थीटा। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किसके कारण डी कॉस थीटा के कारण। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए क्या, दैट इज क्या लिख सकता हूँ, द डी कॉस थीटा विल गेट कैंसिल्ड, दैट इज डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा will get cancelled, for each element due to its mirror element, therefore the net electric field is due to d cos theta, नहीं ये तो समझ सकते हैं, वही लिखा देखिए डी साइन थीटा, दिस वन विल गेट कैंसिल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट।
देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी कॉस थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब तो मैथमेटिकल फॉर्म है, यही इतना समझना था, और ये फॉर्म समझ लिया तो समझिए आपका सर्कुलर का क्वाड का सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी कॉस थीटा, इसके कारण। अब चलिए बताइए इसमें कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा लिमिट, यहाँ पूरा कितना लिया था ये आपने, एंगल कितना थीटा था, तो देखिए तो सारा कवर हो जाना चाहिए ना, इधर से जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, इधर से जब आप इधर जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे तो देखिए थीटा था, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या थीटा बाई 2, सॉरी ये अल्फा था तो इधर से इधर अल्फा बाई 2 और इधर से इधर अल्फा बाई 2, टोटल अल्फा लिया था ये टोटल है अल्फा, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट जो किए थे आप इधर मूव करेंगे अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, इधर माइनस लिए तो इधर प्लस लिए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक किसका लेंगे, माइनस अल्फा बाई 2 और ये प्लस अल्फा बाई 2, हो गया। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए फिर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अल्फा बाई 2 अब प्लस अल्फा बाई 2, डी को लिखेंगे के डी क्यू अब बाई रेडियस क्या था, आर था, ये जो रेडियस लिया था आप आर ही था यहाँ पर, है ना, आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या वेरिएबल है, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप यहाँ चार्ज को लिखेंगे, जो वेरिएबल है आपका ये ना थीटा ना वेरिएबल हो रहा है, देखिए। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको आप, ई नेट के को बाहर कर लीजिए, माइनस अल्फा बाई 2 अब प्लस अल्फा बाई 2। चलिए डी क्यू को फिर उसी तरह से क्या फिर से लिखना होगा, चलिए दिखा देता हूँ फिर कहाँ से आया ना, तो फिर आप किधर से आ गया फिर ये पूछना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको अलग से, देखिए फिर यहाँ देखिए डी क्यू, इसको हम आपको बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू बाई डी एक्स, नहीं ये जो लिया था इसका लेंथ कितना है डी एक्स, चार्ज कितना है डी क्यू, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर डी क्यू का आप लिखते हैं लेंथ के रूप में क्या होगा डी क्यू, चार्ज को लेंथ के रूप में डी क्यू इंटू लैम्डा डी एक्स, इस चार्ज को लेंथ के रूप में लिखते हैं डी क्यू इसको लैम्डा डी एक्स। अब यहाँ पर तो देखिए डी एक्स तो नहीं है, अब एक्स को भी चलिए अब इस पर आइए, इस यहाँ पर देखिए तो आप पढ़ा होगा 10th क्लास में भी इस तरह का, जैसे यहाँ दिया हुआ है ये लेंथ कितना है डी एक्स है, ये कॉर्ड के लिए लेंथ यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर आपका इस आर का डी एक्स है, इसका क्या रेडियस आर है, ये एंगल क्या था डी थीटा, तो यहाँ पर डी एक्स इजकल टू ये जो आर्क होता है डी क्या डी एक्स इजकल टू आर इंटू डी थीटा, ये तो मालूम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी क्यू इजकल टू लैम्डा इंटू डी एक्स का आर इंटू डी थीटा। तो देखिए तो ये डी क्यू को डी थीटा में ले आए, सेम वेरिएबल में आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, के को बाहर निकाल लिया, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। अब इसी को फिर आगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए तो यहाँ पर वेरिएबल और क्या है, सॉरी एक चीज छूट गया था, ये भी आर आपका कांस्टेंट था, इधर भी आर स्क्वायर, के निकाले ना, ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो के बाई आर स्क्वायर और डी क्यू का वैल्यू ए लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रह गया। चलिए देखिए के आर स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए क्या आर ऊपर आ गया है, ये आर यहाँ भी आ जाएगा फिर कांस्टेंट वाला, लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लीजिए, लैम्डा इंटू आर, ठीक है लैम्डा इंटू आर ये भी कांस्टेंट, क्या हो गया माइनस अल्फा बाई 2 अब प्लस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब आप फिर क्या करिएगा, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो निकालेंगे कितना आ गया देखिए, कि एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा के लैम्डा बाई आर, नहीं के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, और इसका कॉस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा,
इसका इंटीग्रेशन में प्लस में साइन थीटा, है ना, और क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ क्या हो गया प्लस अल्फा बाई टू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। अब देखिए इस वैल्यू में ई इजकल टू के लैम्डा बाई आर, नहीं, अब यहाँ पर कर लीजिए साइन थीटा के जगह पर क्या हो गया अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस फिर क्या हो गया साइन माइनस अल्फा बाई टू, लिख सकते हैं इस तरह से। नहीं, और साइन के केस में अगर ये थीटा माइनस में रहेगा तो बस साइन माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हो, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट निकल गया। ई इजकल टू ये तो प्लस में आ जाएगा, प्लस आ गया तो हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये तो निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा। इस फॉर्म को आप रखिएगा माइंड में। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट निकला। यही निकालना था यही कि किसी भी आर्क के, कोई एक आर्क लेंगे, उस आर्क के कारण उसके सेंटर पर, है ना, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड्स होगा यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये इसका डायरेक्शन ये हो गया, और कितना इसका मैग्नीट्यूड्स होगा तो वही हो गया 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाई टू। और अल्फा क्या लिया था, ये जो एंगल था, आर का जो एंगल लिया हुआ था यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्लियर हो गया तो इसका आगे का स्टेप जो बताएंगे सेमी सर्कुलर पर या क्वाड पर, क्वाड्रेंट पर, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दे इसको, अपने से प्रैक्टिस फिर करिएगा। और ये सब रिजल्ट, ये तो रिजल्ट एकदम निश्चित रूप में याद रखिएगा कि आर के कारण जो होता है, आर के कारण क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाई टू। आप आ जाइए, इसी का केस आ जाएगा, लिख सकते हैं अलग से। फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज अब इसी में देखिए अलग अलग कंडीशन लेके लेके चलता हूँ। इसी का आपका आ गया आर्क में जनरल फॉर्म E इजकल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आर्क के लिए 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। ये आपको याद रखना है। और इसी पर आपका किसी भी कंडीशन का निकल सकता है, सर्कुलर का हो या क्वाड का हो, आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसके आगे का वही बता देता हूँ। आप सर्कुलर वाला केस में आइए कि सर्कुलर के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या होगा निकालिए, और फिर इस रिजल्ट से कंपेयर कर लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा फिर। हाँ ठीक, इसी से सब हम रख सकते हैं माइंड में। अब आई फॉर सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर के केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए फिर देखिए, ठीक है, सेमी सर्कुलर का लिया। अब इस सेमी सर्कुलर के केस में यहाँ पर भी जो चार्ज है इसको दिखा रहा हूँ। क्यू चार्ज, चार्ज माइनस भी हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स तो वही रहेगा। इसका रेडियस आर हो गया। अब इस पॉइंट पे, इसके सेंटर पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यहाँ पर का। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर फॉर सेमी सर्कुलर। बस सारा चीज़ वही करना है। ऐसे आप रिजल्ट आप निकाल सकते हैं रिजल्ट। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आप आर्क के लिए निकाल चुके हैं। देखिए तो सेमी सर्कुलर में, अरे भाई आर्क लिया था तो आर्क इस तरह बनाया था ना, तो आर्क में बताइए ये एंगल क्या था, अल्फा इन लिया था। तो सेमी सर्कुलर में ये वाला एंगल कितना हो गया 180। तो 180 पुट करिए तो साइन 180 बाई 2 90, साइन 90 का मतलब 1, तो 2 के लैम्डा बाई आर इसका आंसर हो गया। तो वही चीज़ हमको प्रूफ कर देना है
कि अगर इसको आप याद रखिए, देखिए बनाने के लिए भी कहेगा तब बना सकते हैं इसको, वही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करिए उसी तरह से, है ना, एक आप क्या करिए सेम जैसे पहले एलिमेंट कट कर रहे थे उसी तरह से एलिमेंट कट कर लीजिए। यहाँ पर क्या करिए, थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कट कर लीजिए। यहाँ पर भी थीटा एंगल पर एलिमेंट कट किए तो जिसका चार्ज क्या था डी क्यू एंड लेंथ क्या है डी एक्स। ठीक है, इसका जो यहाँ पर है चार्ज इसमें क्या डी क्यू एंड लेंथ हो गया डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इसके कारण देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट क्या होगा डी, डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना इधर डी। अब यहाँ भी देखिए इसका दो कंपोनेंट हो रहा है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो रहा है यहाँ पर भी, तो बताइए इधर क्या हो गया थीटा हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये वाला क्या हो गया डी साइन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ देखिए सिचुएशन अलग हो गया, यहाँ भी प्रत्येक एलिमेंट का मिरर एलिमेंट बनेगा और यहाँ भी कैंसिल्ड होगा, लेकिन यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कौन है डी कॉस थीटा, बचेगा क्या डी साइन थीटा। अंतर समझ में आ रहा है क्या, अलग से बताना पड़ेगा कि समझ गई है। ये जो फॉर्म बोल रहा हूँ मैं, यहाँ भी दिस डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। हाँ कैसे, फिर वही चीज़ को देखिए ना, लीजिए दिखा दें ताकि अच्छी तरह से फिर दिक्कत नहीं हो कि सर क्यों कैंसिल कर लिया आपने, दिखाई देता हूँ मैं। हो सकता है बढ़िया फिगर नहीं बन, लेकिन समझ लेंगे। अरे भाई उतना इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी बना रहा हूँ कि आपको एकदम सेमी सर्कल एकदम एग्जैक्ट निकल जाएगा। चलिए देखिए, तो अब उसी तरह से यहाँ भी इसका डिस्टेंस r था, रेडियस, यहाँ पर क्या लेता है, आपने एक एलिमेंट कट किया था कितना से, इसे थीटा एंगल पर, ये क्या हो गया डी थीटा। ठीक है, रेडियस r तो रहेगा ही ये। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर जो आप एलिमेंट कट किया था, यहाँ पर क्या था डी क्यू चार्ज और इसका लेंथ कितना था डी एक्स। उसी तरह से आप ये एलिमेंट कट करते जाएंगे तो इसी का एक मिरर एलिमेंट बनेगा ना फिर इधर भी। यहाँ भी थीटा एंगल पर जब कट करेंगे, है ना, इस एलिमेंट को, तो इसी का मिरर एलिमेंट बनेगा जिसके यहाँ पर चार्ज क्या डी क्यू और लेंथ डी एक्स। तो देखिए अब इसके कारण इधर वाला का जो पहले आप बना चुके थे, इसके कारण ये क्या था यहाँ पर डी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंपोनेंट जो बना था देखिए ये क्या था, ये यहाँ थीटा हो गया था, इसके कारण ये हो गया डी कॉस थीटा, इधर हो गया डी साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए इसके कारण इसका जो मिरर एलिमेंट है, अब इसके मिरर एलिमेंट के कारण भी यहाँ पर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना डी। इसके मिरर एलिमेंट जो बना ये इसका, जिसका चार्ज डी क्यू था, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अब यहाँ भी देखिए तो ये क्या हो गया थीटा हो गया ना। ठीक है, सॉरी, यहाँ भी ये क्या हो गया थीटा हो गया ना। तो बताइए तो ये जो कंपोनेंट हो गया क्या हो गया डी कॉस थीटा, और फिर इसका कंपोनेंट इधर क्या हो गया फिर डी साइन थीटा। तो देखिए इस डी का भी यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गया, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। तो प्रत्येक एलिमेंट का जो मिरर एलिमेंट होगा, उस मिरर एलिमेंट का जो कंपोनेंट डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सिर्फ उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या ऐड होगा डी साइन थीटा। बस यहीं तक समझना था, बाकी तो फिर आपका सारा मैथमेटिक्स फॉर्म हो गया। तो चलिए अब इसके आगे कर लेता हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, तो ड्यू टू डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। आज कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसका लिमिट, देखिए तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ क्या है 0, और कहाँ एलिमेंट कट करते 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 यहाँ तक आना पड़ेगा 180, मतलब कितना 0 से पाई। 180 को पाई लिख सकते हैं ना, तो 0 से पाई तक हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं
पाई डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फिर उसी तरह से जैसे पहले कर रहा था आपने, है ना, जो बताया था साइड में, फिर मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। फिर अभी जो बताया था वो ये कितना था इसका लेंथ डी एक्स, रेडियस आर, ये क्या डी थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं आर इंटू डी थीटा। तो फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, नहीं तो चलिए आप पुट कर दीजिए इसमें। आइए तो यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं के को बाहर कर लीजिए, के बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाले को 0 से पाई तक, लैम्डा का वैल्यू डी क्यू का वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, डी थीटा को साइन थीटा डी थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको और कांस्टेंट कौन इसमें है, के ऊपर है लैम्डा आर, ये भी कांस्टेंट लैम्डा आर स्क्वायर, क्या बच गया 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। एक आर तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका के लैम्डा बाई आर। चलिए अब इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या वैल्यू लेंगे, माइनस में माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ 0 से पाई तक। चलिए अब हो गया, सॉल्व कर लीजिए, के लैम्डा बाई आर, ठीक है, माइनस कॉस 180 पाई 180, फिर क्या माइनस, फिर क्या लिखें माइनस कॉस 0 लिख सकते हैं, नहीं माइनस कॉस 0, तो माइनस 180 कितना होता है -1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, और फिर ये कॉस 0 1 हो गया, कॉस 0 1 तो -1 और -1 ये भी प्लस, तो 1 1 2, तो क्या हो गया देखिए सॉल्व किया 2 के लैम्डा बाई आर, तो यही तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया सेमी सर्कुलर के केस में। तो हम इतना निकाल के जो किए, अगर न्यूमेरिकल्स रहेगा तो हम इस डाटा को याद रखेंगे, किसी आर के लिए तो निकाला हुआ है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं ये फॉर्म निकाला हुआ था ना, तो देखिए इसी में स्टेट कर देते हैं फॉर सेमी सर्कुलर, हाँ ये प्रूफ कर दिया आपको क्या कि क्या क्यों हम ऐसा करेंगे, वही ले रहा हूँ अलग अलग कंडीशन में। फॉर सेमी सर्कुलर यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 180, ठीक है, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ 2 के लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2 साइन 90, मतलब 2 के लैम्डा बाई आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आ गया देखिए वही आ गया आपका। तो वही बता रहा था कि अगर ये वैल्यू आप याद रखते हैं किसी भी आर्क के लिए उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 180 हो, 30 डिग्री भी रहेगा तो निकाल देंगे, 45 डिग्री भी रहेगा तो निकाल लेंगे, जो भी एंगल रहेगा उस पर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक अपने से ट्राई करिए, तो देता हूँ क्वाड पर, क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट वाला कंडीशन इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, ऐसे यहाँ से आप तो उसका रिजल्ट मालूम हो गया आपको क्वाड्रेंट पर क्या होना चाहिए, नोट करिए इसको, ये सब पर न्यूमेरिकल्स बताएंगे फिर फाइनली कंक्लूजन करके। मैं सब जगह एक एक जगह अलग से स्टेप वाइज तोड़ दिया हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक कंडीशन और बताता हूं, चलिए थर्ड में इसी का लेता हूं, इसी के केस में एक अलग से फॉर क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के लिए लीजिए कि क्वाड्रेंट के लिए उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जैसे इस तरह का देखिए, समझिए ये भी बहुत मजा वाला है, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा कि कैसे हमको लेके चलना है। ये क्वाड के लिए है ना,
यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू से किया गया, और इससे आर डिस्टेंस पर, ये क्या है, डिस्टेंस है आर, हमने रेडियस, इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकालना है। चलिए फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए सब जगह, फिर आपको एलिमेंट कट करना होगा, एलिमेंट कट कर फिर सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। अगर वहाँ पर कोई एलिमेंट मिरर एलिमेंट बनेगा तो कैंसिल्ड होगा, मिरर एलिमेंट नहीं फॉर्म करेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए तो इसमें, चलिए निकालता हूँ, देखिए समझिएगा। क्या करिए, एक एलिमेंट कट करिए, फिर उसी तरह से, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल पर, थीटा डिग्री एंगल पर एलिमेंट को कट किया आपने, ये एंगल हो गया डी थीटा, इसका जो एंगल यहाँ जो लेंथ होगा डी एक्स, एंड जो चार्ज इस पर हो गया डी क्यू। इस एलिमेंट, जो एलिमेंट कट किया उसका लेंथ डी एक्स एंड चार्ज डी क्यू, बस वही कंडीशन सब में है, ठीक है। चलिए बताइए, तो आप खुद सोचिए तो पहले इतना, इसमें इसका कोई मिरर एलिमेंट बनेगा, इसमें मिरर एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। देखिए ना कहाँ बनेगा इसका मिरर एलिमेंट, ये साइड इधर आधा रहता था ना, इसका मिरर एलिमेंट बनता, तो ये तो यहीं तक है आपका, 90 डिग्री तक ही है, इधर आगे क्या रहता था, इसका मिरर एलिमेंट बन जाता। मतलब यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट बनेगा, और उस दो कंपोनेंट के कारण नेट रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। जैसे देखिए अब क्या कहना चाह रहा हूँ, अब इसके कारण इस डी क्यू चार्ज के कारण, इस डी क्यू चार्ज के कारण आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरह बनेगा, इस डी क्यू चार्ज के कारण। अब यहां पर देखिए तो इसका दो कंपोनेंट होगा, है ना, दो कंपोनेंट हुआ। ये देखिए यहां पर दो कंपोनेंट हुआ, ये क्या हो गया भाई, यहां पर थीटा क्या बन गया, डी ई कॉस थीटा, है ना, ये कंपोनेंट, और इधर वाला क्या आ गया, डी साइन थीटा। क्या यहां तक तो क्लियर है, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। अब बताइए इसका जो दो कंपोनेंट था, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये किधर हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहाँ, एक्स में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया, वाई में, ये ई वाई, ये ई एक्स वाला में आ गया। अब ये दोनों के कारण रिजल्टिंग निकालना होगा, ये दोनों के कारण इसका रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। हाँ, तो ये दोनों के कारण निकालना होगा, तो आप देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर आप अलग से यहीं पर समझा देता हूँ, इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे इस फॉर्म में इधर क्या आ गया, ई एक्स दिखा रहा हूँ, ये वाला क्या होगा, ई वाई, और ये क्या परपेंडिकुलर है, तो नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टिंग जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ई आर, है ना, ये कितना हो गया, तो यहाँ पर ई आर इक्वल टू लिख सकते हैं, है ना, क्या वेक्टर सम में एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, इन दोनों का ही ना रिजल्टिंग हो गया ई आर का ये। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ई एक्स का और ई वाई दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में निकाल दीजिए, फिर उसका रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल देंगे, और इसका डायरेक्शन तुमको पता चल रहा है, ये वाला इसका होगा, ठीक है। तो चलिए अब दोनों के कारण निकालना हो, ई एक्स के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स में, और ई वाई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तब यहाँ पर आइए, फिर पहले किसका निकाल दें, ई एक्स में, आइए ई एक्स का ही निकाल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स में। इसको आप लेके इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा इसका, 0 से लेकर 90 तक, तो 0 से लेकर 90 मतलब पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 2 हो गया। अब बताइए 0 से पाई बाई 2 90 डिग्री किसका कर रहे हैं, इसमें कौन वाला, एक्स वाला, एक्स में कौन है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। चलिए
फिर उसी तरह से यहाँ पर भी कर लीजिएगा, या डी का पहले निकाल दें क्या, फिर दोनों के लिए यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू डी निकाले थे, डी क्या होगा के डी क्यू अब बाई आर स्क्वायर, है ना, रेडियस तो आर है ही, आर स्क्वायर। फिर उसी तरह से आपको बताया था लैम्डा डी क्यू अब बाई डी एक्स, तो डी क्यू इजकल टू लैम्डा डी एक्स। फिर वही कंडीशन आया, मैं बार बार अलग से कर दे रहा हूँ ताकि कहीं दिक्कत भी हो तो फिर से उसको आप समझ सकते हैं। सब में एक ही कंडीशन है, प्रैक्टिस करिएगा आसानी से हो जाएगा। इसका लेंथ क्या था डी एक्स डी थीटा रेडियस आर, यहाँ डी थीटा इजकल डी एक्स इजकल टू क्या आर इंटू डी थीटा, तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, डी क्यू इजकल टू लैम्डा आर डी थीटा, तो वही पुट कर लेंगे बार बार, है ना। डी क्यू के डी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए, तो देखिए तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू के और डी क्यू के वैल्यू हो गया लैम्डा आर डी थीटा, के डी क्यू तक के और डी क्यू का क्या होगा लैम्डा आर डी थीटा और बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर बच गया, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए डी ई इजकल टू के लैम्डा डी थीटा बाई आर, नहीं चलिए वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ई एक्स, तो ई एक्स में अभी जो यहाँ पर किया था 0 से 90 डिग्री और डी कॉस थीटा, तो डी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल ही चुके हैं, के लैम्डा, है ना, के लैम्डा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये लिख सकता हूँ ई एक्स। अब ई एक्स के लिए फिर उसी तरह से यहाँ देखिए तो कांस्टेंट क्या है इसमें, अच्छा छूट गया, एक आर भी था नीचे में, डी ई, डी का वैल्यू कितना आ गया था के लैम्डा और कॉस थीटा डी थीटा बाई आर, यस बाई आर, आर छूट गया था आपका, के लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, के लैम्डा बाई आर 0 पाई बाई 2, बचा क्या कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा पॉजिटिव, है ना, ई एक्स के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, तो देखिए ई एक्स क्या हो गया के लैम्डा बाई आर, चलिए अब यहाँ पर बढ़ दीजिए साइन, डायरेक्ट देखिए साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 91 तो डायरेक्ट यही बच जाएगा, साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा ई एक्स के लैम्डा बाई आर। देखिए ई एक्स निकाल दिए, ये वाला वैल्यू निकल चुका, अब ई वाई निकालेंगे तब ना रिजल्टिंग निकल पाएगा, तो उसी तरह से एक और निकालना होगा आपको ई वाई। फिर ई वाई के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई क्या लिखा है डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 से क्या पाई बाई 2, यहाँ हो गया डी ई साइन थीटा, चलिए ई वाई 0 पाई बाई 2 और डी ई, फिर डी क्या वैल्यू के लैम्डा डी थीटा, है ना, के लैम्डा डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा बाई आर साइन थीटा। चलिए बाहर निकाल लीजिए, इसमें भी जो कांस्टेंट है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर यही वैल्यू आएगा यहाँ भी, के लैम्डा बाई आर 0 से पाई बाई 2 क्या हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा, ई वाई के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 पाई बाई 2। चलिए अब देखिए
ई बाई के लैम्डा बाई आर माइनस, डायरेक्ट देखिए ना ऐसे ही, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 90, ठीक है, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0 कितना आ गया, कॉस 0 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब फिर वही वैल्यू होगी ना जी। यहाँ देखिए माइनस कॉस 90 माइनस माइनस फिर माइनस कॉस 0, समझे, माइनस कॉस 90 फिर माइनस कॉस 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये क्या कॉस 0 1 माइनस माइनस 1 प्लस, देखिए ई बाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, दोनों सेम आया। इसका मतलब ई आर रिजल्टिंग जो हो गया, अब देखिए ये निकालना था, ई आर इक्वल टू, देखिए ई एक्स और ई बाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आपका क्या आ गया फाइनली यहाँ पर कि ई एक्स एंड ई वाई के लैम्डा बाई आर, ये दोनों का आप मान लीजिए ई और इसको ही मान लीजिए ए, ठीक है, दोनों का वैल्यू हम ई मान लिया, ई एक्स में और ई वाई में जो आया। अब नेट निकालना है ई आर, तो ई आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होगा कितना लिख दीजिएगा इसको, रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ गया था अभी आपको बताया, दोनों को तो सेम ही था ना, ई प्लस ई स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 रूट ई, तो नेट जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना हो गया 2 रूट ई, है ना, मतलब 2 रूट ई, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, रूट 2 ई, रूट 2 ई, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू निकालते हैं के लैम्डा बाई आर इंटू रूट 2, यही हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन तो आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ठीक है, चलिए नोट करिए। तो देखिए कहीं किसी में इस तरह बताया कि एक ही कंपोनेंट्स के कारण निकाल रहे थे, कहीं एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था दो कंपोनेंट में, एक में दोनों कंपोनेंट के कारण निकाल के फिर रिजल्ट ही निकाल दिया, इसलिए सबको अलग अलग बताया मैं, नोट करिए इसको। तो देखिए कहेंगे सर इतना हम फिर क्यों कैलकुलेशन करेंगे, तो हाँ यही हुआ, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आप कैलकुलेट करेंगे तब करेंगे, नहीं वहाँ पर इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आर्क का एट ए सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये आपको याद रखना होगा। इससे कोई भी कंडीशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो क्वेश्चन इमीडिएट बना देंगे। लीजिए देखिए फिर अभी जो बनाया था उसी में करता हूँ, ये सेमी सर्कुलर के लिए देखा, अब यहीं पर आ जाइए फॉर क्वाड्रेंट के लिए, तो बताइए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 90, नहीं ये जो ले रहे थे यही कंडीशन है, यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर E = देखिए आपका आता है रिजल्ट यहाँ 2K लैम्डा आर और साइन 90 मतलब कितना हो गया जी, साइन 90 बाई 2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, यही ना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे E = 2K लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, तो √2 देखिए ऊपर 2 है तो √2 पर चला जाए, इसी को लिख सकते हैं K लैम्डा बाई आर √2, तो वही ना आ गया देखिए रिजल्ट K लैम्डा बाई √2, नहीं तो ये क्वाड्रेंट वाला भी केस में वही चीज़ आ गया, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए सर्किल होता है तब बताइए यहाँ पर क्या होता है, आप खुद सोचिए सर्किल के केस में क्या करेंगे, तो सर्किल के केस में अल्फा का वैल्यू कितना 360/2 कितना हो गया 360/2 180,
तो 180 साइन 180 कितना हो गया, साइन 180 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, है ना। इसी का केस अगर ले लीजिए फॉर सर्कल, अगर इस सर्किल के केस में रहता और सर्किल के केस में देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी सेंटर, यही निकालने के लिए कहेगा, क्या होगा इसका। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कितना ले लेंगे एंगल, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 360, तो यहाँ पर लिखिएगा E इजकल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 60/2 180, साइन 180 का वैल्यू 0, तो पूरा का वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब सर्किल में उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। और ऐसे भी थोड़ा आप सोचिए ना, माने ये तो आप मैथमेटिकली लगाए, फिजिक्स का मतलब आप उसको लॉजिकली भी सोचने का प्रयास करिए कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं। जैसे देखिए अभी इसी को बताता हूँ कैसे, बेटा अभी सेमी सर्कुलर में आपने देखा था ना, देखिए तो आप खुद सोचिए, जैसे मान लिया हम सेमी सर्कुलर का बनाता हूँ, ये सेमी सर्कुलर देखिए, ये सेमी सर्कुलर का हुआ ना, ये सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, ये ऐसे ही बना देते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टिंग क्या था, इधर लग रहा था, तभी देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूरे नेट रिजल्टिंग फील्ड डी का ई का वैल्यू, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था इस सेमी सर्कल के कारण, और ये कितना वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर, ये क्या 2k लैम्डा बाई आर ये लग रहा था, ये तो देखा था। अगर इसी को फिर हम एक और सेमी सर्कल बना देते, लीजिए हाँ, इधर फिर क्या पॉजिटिव चार्ज कर दिए, तब इसके कारण इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इधर लगेगा, इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज इधर हुआ, तो सेंटर से इधर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इसका वैल्यू कितना हो गया 2k लैम्डा बाई आर। तो देखिए तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये दोनों क्या करे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया, वही चीज़ हो गया। तो इसको आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा आपका रिजल्ट में, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक इसमें बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आर्क से रिलेटेड आपका डिफरेंट फॉर्म का दिखाए, सेमी सर्कुलर का, क्वाड का, ये आपका दिखा दे करके। फिर आपका एक दिखाया कि अगर एक रॉड लेंगे, रॉड पर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू है, तो उससे आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसका ही वैल्यू आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ कितना आ गया था, निकाला था k 1/a माइनस 1/a प्लस n, ये वाला वैल्यू निकाल चुका था और उसको सॉल्व करके भी आगे बता दिया था, ठीक है। तो अब इसी का आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक अभी और बचा हुआ इसमें है सर्कुलर वाला केस में, उसके एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सेंटर पर, ठीक है।